नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी और आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बासोपट्टी थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान नेपाली शराब सहित 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। थाना प्रभारी के आवेदन पर हुई प्राथमिकी दर्ज। बासोपट्टी थाने में एक बीएलओ सह पंचायत शिक्षक पर आचार संहिता उल्लंघन मामले को लेकर हुई प्राथमिकी दर्ज। 29 अक्टूबर को त्रिलोकनाथ +2 उच्च विद्यालय कलवाही में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे तेजस्वी यादव। बाबूबड़ी विधानसभा की जदयू उम्मीदवार मीना कामत के समर्थन में आरसीपी सिंह एवं मंत्री संजय झा ने खाजेडी में किया जनसभा को संबोधित। फुलपरास विधानसभा के महागठबंधन समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार कृपानाथ पाठक ने कोसी दियारा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। हरलाखी विधानसभा के निवर्तमान विधायक सुधांशु शेखर के प्रति जनता का आक्रोश। सड़क, अस्पताल सहित विभिन्न समस्याओं पर 5 साल का हिसाब मांग रही है जनता। मधुबनी शहर से सटे जगतपुर में मिथिलांगन डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय का हुआ उद्घाटन। हरलाखी प्रखंड के उमगांव स्थित एक निजी स्कूल में वैश्य समाज की विधानसभा स्तरीय हुई बैठक। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन पदाधिकारी के साथ की समीक्षा बैठक, दिए कई आवश्यक निर्देश। मधुबनी विधानसभा के एनडीए समर्थित वीआईपी के उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ ने मां दुर्गा के शोभा यात्रा में हुए शामिल। और भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी 18वीं बटालियन अर्राहा बीओपी के जवानों ने भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ एक नाबालिग तस्कर को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। बासोपट्टी थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान नेपाली शराब सहित 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में थाना प्रभारी इंदल यादव के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर दोनों शराब तस्कर को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। बासोपट्टी थाना पुलिस ने गश्ती के क्रम में नेपाली शराब सहित 2 तस्कर को पकड़ा। इस मामले को लेकर थाना प्रभारी इंदल यादव के लिखित प्रतिवेदन पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। बताया गया है कि पुलिस गश्ती करते लोहरपट्टी चौक पहुंची तो देखा कि मेहतरपट्टी की तरफ से 2 बाइक तेजी से आ रही है। पुलिस की वाहन देखकर दोनों बाइक चालक सामान पटक कर भागने लगा। पुलिस बल के सहयोग से भाग रहे 2 व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान बासोपट्टी थाना के मनमोहन निवासी राजेश्वर यादव एवं कमलावर पट्टी निवासी सीतेश कुमार दास के रूप में की गई है। पुलिस ने बाइक एवं नेपाली शराब को जब्त कर लिया है। शराब मामले में इन दोनों अभियुक्त को पुलिस ने जेल भेज दिया। इस बाबत थाना प्रभारी इंदल यादव ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में 2 अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाने में एक बीएलओ सह पंचायत शिक्षक देवनारायण यादव के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिक्षक पर एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक पार्टी विशेष के उम्मीदवार को वोट देने को लेकर चैट करने का आरोप है। बासोपट्टी थाने में एक बीएलओ सह पंचायत शिक्षक देवनारायण यादव के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले को लेकर सेक्टर पदाधिकारी श्याम कुमार के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। प्राथमिकी में सेक्टर पदाधिकारी ने बताया है कि सेक्टर के अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या 66 पर सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ के द्वारा प्रतिनियुक्त बीएलओ देवनारायण यादव के द्वारा मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप ग्रुप शिक्षक संघ बासोपट्टी पर किसी विशेष अभ्यर्थी के पक्ष में सभी शिक्षक को मत देने के लिए प्रेरित किया गया, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष इंदल यादव ने बताया कि आचार संहिता के उल्लंघन करने पर शिक्षक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बेनीपट्टी विधानसभा के कांग्रेस उम्मीदवार भावना झा के समर्थन में 29 अक्टूबर को कलवाही के त्रिलोकनाथ +2 उच्च विद्यालय के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कलवाही के त्रिलोकनाथ +2 उच्च विद्यालय परिसर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 29 अक्टूबर को महागठबंधन के चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिसकी जानकारी बेनीपट्टी विधायक भावना झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। भावना झा ने बताया कि चुनावी सभा के मंच पर कांग्रेस, आरजेडी एवं
सीपीआई के वरिष्ठ नेता चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में कलवाही कांग्रेस अध्यक्ष शकील अहमद, पूर्व प्रमुख जीवछ यादव, शमीम आजम उर्फ मुन्ना, दिलीप झा एवं महागठबंधन के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। परसों तेजस्वी जी आ रहे हैं। हाँ, परसों माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी का कार्यक्रम कलवाही स्कूल में होना सुनिश्चित हुआ है। उसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग बैठे हैं और ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से सफल होगा। बहुत बड़ी तादाद में जनता उनको सुनने के लिए आएगी और वो अपना संदेश यहाँ की जनता को देंगे कि वो अगला मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और महागठबंधन की जीत बहुत भारी तादाद में बिहार में होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बाबूबरही विधानसभा के लदनिया प्रखंड स्थित खाजेडी में जदयू के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह एवं मंत्री संजय झा ने बाबूबरही विधानसभा से जदयू उम्मीदवार मीना कामत के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। एरिया के 6 और मुख्यमंत्री जी सैंक्शन कर दिए और कितना ससुर का घर हम लोग के सामने था, पटना में उनका निवास हमारे घर के सामने। संजय झा जी ठीक कर रहे थे, बहुत ही मृदु भाषा, कोई भी बात बहुत ही सहजता से करते थे। अब इस दुनिया में नहीं है तो सबसे पहले तो उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और देखिए, हमारी संस्कृत शिक्षा बोर्ड के यहाँ चेयरमैन भारती मेहता जी, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि भारती मेहता को भी पिछले महीने एक ही बार में दो उनके घर में भी दुखद घटना हुई। उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। इसलिए भी मैं बहुत बहुत संवेदना प्रकट करता हूं। संजय झा जी अभी आपको बता रहे थे, जो काम की बात कर रहे थे, तो मैं जरा पहले केंद्र से शुरू करता हूं। देखिए, केंद्र में आज की तारीख में एनडीए की सरकार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं और नेतृत्व कितने शानदार ढंग से कर रहे हैं जो अभी समझते। बाकी जो काम है तो किया ही, लेकिन एक बात के लिए सब लोगों को सलाम करना पड़ेगा, क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव में पहले लोग हिंदुस्तान में सोच नहीं पाते थे कि कैसे हमारे सवर्ण समाज के, हमारे जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको कैसे आरक्षण मिले। ये बहुत बड़ा विषय था, बहुत संवेदनशील विषय था और उसमें काफी हिम्मत चाहिए था। और आदरणीय नरेंद्र मोदी ने हिम्मत दिखाई और संविधान में संशोधन करके जो हमारे सामान्य जाति के लोग हैं, उनके भी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% का आरक्षण दिया सरकार ने। और उससे हुआ क्या कि जो हमारे सामान्य श्रेणी में जो छात्र छात्राएं होती थी, युवा युवती होते थे, उनके मन में तरह तरह की भावना रहती थी, आरक्षण के बारे में तरह तरह की बातें रहती थी। और आज देखिए, इस देश में पहली बार, चाहे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, सामान्य वर्ग है। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। फुलपरास विधानसभा के महागठबंधन समर्थित कांग्रेस के उम्मीदवार ने कोसी दियारा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। कृपानाथ पाठक ने बताया कि इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर महागठबंधन लड़ रहा है। सर, आप विधानसभा फुलपरास में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, आपका क्या उद्देश्य है? क्या करना चाहते हैं आप जीतने के बाद? सबसे पहले तो हमारा उद्देश्य ये है कि इस रेस में जो सरकार वर्तमान है, नीतीश कुमार जी और बीजेपी की, वह अपने वादाओं के अनुरूप काम नहीं कर सकी, बल्कि इस रेस में बेरोजगारी बढ़ाया, भाईचारा के बीच तनाव पैदा किया। ये इस सरकार को किसी भी तरह से ये नहीं समझा जाएगा कि यह खरे उतरी है। इसलिए जनता का जो भावना है वो उबल के सामने में आ रही है
और उस आधार पर सरकार को अपदस्थ करना और एक नई सरकार महागठबंधन को स्थापित करना, जिसका मुखिया तेजस्वी यादव होंगे। हम लोग पहला ये हमारा काम है। दूसरा, इस कोसी एरिया जो मिथिलांचल के एरिया है, सबसे ज्यादा यह पिछड़ा हुआ इलाका है, जहां एक रोड भी ठीक नहीं है और इतने उन्नतशील यह इंडिया, और उसमें एक हम मोटर गाड़ी को नहीं देखे चलते हुए। तो ये भी अपने आप में ये ज्ञात कराता है कि सबसे पिछड़ा यह इलाका है। कम्युनिकेशन का अभाव है, रोडों का अभाव है। इसका कारण है मुख्य कोसी धारा और विभिन्न नदियां हैं, जो नदियां बहती रहती हैं, अपने कोर्स को भी चेंज करती है। हम एक वकील के नाते यदि ये मिले रहेंगे तो अब बनाएंगे, जनता यहाँ बनाएगी, तो हम एक वकील के नाते यहाँ की जनता की हर कठिनाइयों को, हर जो सुविधा मिलनी चाहिए, उसके लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे। यदि सरकार में चले गए तो तेजस्वी सरकार बन गई, तो मैं समझता हूं कि यहाँ की जनता की शक्ति से, इनकी आवाज से, मैं तेजस्वी सरकार से आग्रह अपनी सरकार से करूंगा कि यहाँ के 24 विकास कम से कम रोड के मामले में, कम्युनिकेशन के मामले में यदि ठीक हो जाएगा तो विकास स्वतः हो जाएगा। इस ओर हम ध्यान दिलाएंगे। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। हरलाखी विधानसभा के निवर्तमान विधायक सुधांशु शेखर के प्रति जनता का काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सड़क, अस्पताल सहित विभिन्न समस्याओं पर जनता 5 वर्षों का हिसाब मांग रही है। हरलाखी विधानसभा के निवर्तमान विधायक सह सचेतक सुधांशु शेखर के प्रति जनता का काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सड़क, पुलिया सहित विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे जनता 5 सालों के कामों का हिसाब मांग रही है। जहां दर्जनों सड़कों का शिलान्यास करके छोड़ दिया गया, तो वहीं दर्जनों सड़कें बनने के 6 माह के ही अंदर टूटकर जर्जर हो गए। मुख्य मार्ग से कबीर टोला तक का सड़क का हाल काफी बुरा है। हालांकि इन सड़क का शिलान्यास करीब 10 माह पहले कर दिया गया, लेकिन सड़क का काम शुरू तक नहीं हुआ, जिससे सुनई गांव में भारी विरोध हो रहा है। क्या आप लोग का चुनाव पे तो हम लोग कुछ बता नहीं सकते हैं। चुनाव क्या करना है, कैसे करना है। रोड नहीं तो वोट नहीं, सीधी सी बात है। रोड नहीं, वोट नहीं। रोड है तो वोट है। क्या नाम आपका? रामचरित्र कामत। सुधांशु शेखर जो जिस समय में खड़ा हुआ, उस समय में कहा कि जो हम जीत रहे हैं, आप लोग जिताइए और हम इसका जो है सो आप लोगों का जो है देखभाल करेंगे। जिस दिन से वो देख करके गया, जीत करके गया, उस दिन से कभी नहीं जैसे आया। एक बार बीच में आया और ये सब जो है सो लगा करके गया और कहे बनाएंगे। इसका परिस्थिति अभी भी देख लीजिए जा करके, बनाया हुआ है कि नहीं। ये शिलान्यास तो हम सोचेंगे ना, कैसे चिन्हे हम नहीं है तो उसको हम कैसे वोट, उसको चिन्हवे नहीं करते हैं हम, उसको हम वोट कहाँ करेंगे। लॉकडाउन हुआ है आज तक, पूरी फुल्ली लॉकडाउन में। कभी अगर विधायक हैं तो गार्जियन तो हैं, पब्लिक के गार्जियन तो हैं, उनको वोट दिया गया है जो कम से कम इस जनता को आगे पीछे देखे, उसके दुख में सुख में जैसे दिग्दर्शक करना चाहिए। लेकिन वो तो खुद के लॉकडाउन में घर में बैठे थे। अभी लॉकडाउन टूटा है, चुनाव आया तो अब निकलते हैं। गांव में एक ही जगह उनका स्थान है जो हमारे यहाँ बर्म स्थान है, दूसरा जगह जनता उनको चिंता ही नहीं है। शिलान्यास को 10 महीना हो गया। 10 महीना में ये जांग भर भर के गाड़ी घोड़ा बंद हो गया, आदमी का पैदल चलना आना जाना बंद हो गया। कभी घूम कर हम लोग विरोध भी किए। इससे पहले भी मीडिया वाला को बुलाकर हम लोग कीचड़ दिखवाए थे, लेकिन फिर भी एक रोड़ा गिट्टी भी नहीं डलवा सका वो। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहचानते ही नहीं है, जानता ही नहीं है। यही बात हम कहना चाहते हैं। महीना हो गया इस शिलान्यास किया हुआ, अभी तक जो है तो घूर कर नहीं आया। रामदेव मंडल उनको जो हम लोग जनता लोग मिल करके तो अनुकंपा भी उनको जिताए। जाके उनका पिताजी मर चुके थे, सोचे चलो भाई एक टुकड़ा है, हमारे जैसे पिछड़ी जात का है वो। हम लोग वोट किए और दिल खोल के वोट किए, जो अगला जीत जाए कम से कम जाए तो ये इतना भी तो सहन शक्ति होगा। जो आगे हम लोगों को पब्लिक चिन्हा, जनता चिन्हा, उसके बाप पिता के नाम पे हमने वोट कर दिया। ये है जो आज तक बस वो मिलते हैं तो सिंगल एक जगह से मिलते हैं, दूसरा उसका कोई ठिकाना ही नहीं है।
गांव में घुसा, एक ही बता अड्डा मिल लिए, वहां से हम लोग चल दिए, बस बात खत्म। और बिल्कुल है ही, ठंडा में आक्रोश तो है ही। जब हम लोग कादों में हेलेंगे, मिट्टी गोबर मिट्टी अगर हम लोगों को पांव को खा जाए, फिर वो विधायक किस बात का विधायक है? हम लोग क्यों ऐसे आदमी को जिताएंगे, क्यों वोट देंगे? अपने अधिकार को कुआं में क्यों डालेंगे? रोड नहीं है तो वोट नहीं है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। एशियन पेंट्स, हर घर कहता है घर को स्वच्छ रखना है। एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट लेकर आए हैं कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी मधुबनी, जिसके प्रोपराइटर हैं पंकज कारक। यहाँ आपको मिलेगा सेफ्टी का वादा, स्वच्छता का दावा। सबसे पहले प्रिंटर का डिजिटल थर्मोमीटर से जांच किया जाता है, प्रिंटर को सैनिटाइज किया जाता है। आपके यहाँ हमारा प्रिंटर एंटी कोरोना वायरस किट के साथ पहुंचाया जाता है। पहुंचाने वाला व्यक्ति फेस मास्क, हैंड ग्लोव्स व अन्य सावधानी के सामान के साथ ही आपके यहाँ आएगा और सुरक्षा के साथ काम करेगा। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक दे रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ बेस्ट सर्विस। यहाँ उपलब्ध है एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट व अन्य सामान। पता याद रखें, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी मधुबनी। दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड मधुबनी। मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज। काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या ग्लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था।
यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी शहर से सटे जगतपुर में मिथिलांगन डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय का उद्घाटन कंपनी के निदेशक शंकर झा ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। जगतपुर में दुर्गा मंदिर के निकट सौराठ रोड में मिथिलांगन हाउसिंग सोसाइटी का जिले में पहले प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। साथ ही कार्यालय का भी उद्घाटन निदेशक शिवशंकर झा व दीप मेहता ने किया। मिथिलांगन के डायरेक्टर दीपक मेहता ने कहा कि हमारे इस प्रोजेक्ट में मिथिलांचल की परंपरा के साथ आधुनिकता का भी सम्मिलित करना है। वहीं शिवशंकर झा ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की थीम ही बी ए पार्ट ऑफ मॉडर्न लिविंग विथ मिथिला कल्चर है। इससे ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता क्रांति प्रकाश झा है। जी हम लोग मिथिलांगन से, शिवशंकर झा मेरा नाम हुआ, डायरेक्टर मिथिलांगन से है। ये हमारे साथ है दीपक मेहता जी, मिथिलांगन से डायरेक्टर्स है। बेसिकली हम लोगों ने एक कंसेप्ट निकाला कि क्यों ना मिथिला में भी एक मॉडर्न कल्चर को डेवलप किया जाए। जो हायर बड़े बड़े जो शहर है जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज, अच्छी क्वार्टर्स या लिविंग स्टैंडर्ड बनाया गया है, उसको हम लोग अपने मिथिला में लाना चाहते हैं। यही एक कंसेप्ट है और इसी के लिए हम लोगों ने इस जगह में आने, अपना दिल्ली या बड़े बड़े शहर के बाद हम लोग मिथिला में आए हैं बेसिकली लोगों को ये फैसिलिटी दें। मिथिलांगन एक प्रोजेक्ट का हमारा नाम है, मिथिला का आंगन, जिसको हम लोग जोड़ रहे हैं मिथिला से, मिथिला के लोगों के लिए। तो बाकी आप लोगों का चाहिए 2-2.5 साल का प्रोजेक्ट है। जैसे ही प्रोजेक्ट हमारा होगा, बहुत सारे प्लान है अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का। समय आएगा हम लोग एक एक करके हर चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, हमारा जैसे भी हमारे को शंकर जी ने बताया आपको, एक प्रोजेक्ट तो हम यहीं पे बना रहे हैं जिसमें ग्राउंड से लेके 6 मंजिल का बिल्डिंग होगा। इसमें लिफ्ट रहेगा, 24/7 पावर बैकअप रहेगा, सिक्योरिटी सिस्टम रहेगा, कैमरा सर्विलेंस रहेगा और जितने भी डेली के नीड्स है वो हम सोसाइटी के अंदर ही प्रोवाइड कराएंगे। एक प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे चल रहा है और दूसरा प्रोजेक्ट हमारा यहाँ से 150 मीटर की दूरी पे टुवर्ड्स मधुबनी, वहाँ पे भी चल रहा है। ये हम आज हमारा ऑफिस का इनॉग्रेशन है और साइट का हम लोग ओपनिंग कर रहे हैं। जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो दिसंबर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, पावन अवसर छठ पूजा के बाद जो हमारा मुहूर्त है उसमें। और कंप्लीशन जो है 2 साल से 2.5 साल का टारगेट है हमारा, 2.5 साल के अंदर फुल्ली फर्निश्ड। जो आजकल लोग शहर में रहते हैं, गांव वाले लोग से नहीं है उनको सुविधा उसका, वो सारा सुविधा हम यहाँ देना चाहते हैं। हर तरह से बेफिक्र होके, कोई भी जो मान लीजिए किसी का भी पेरेंट्स यहाँ पे है और बच्चे बाहर जाते हैं, कम से कम उनका सुरक्षा सुविधा हर चीज का ध्यान में रखते हुए फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट हम लोग देने का वो कर रहे हैं। इसमें 2 बेडरूम का सेट, जिसमें 2 रूम हो, 2 बाथरूम हो, किचन, लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया और उसी तरह 3 बेडरूम का भी हमने बनाने का अभी प्रोविजन रखा है। तो यही है, बाकी सबका सहयोग होगा। एक फ्लैट लेने के लिए मैक्सिमम कितना लाख रुपया लगेगा? देखिए, इसमें हर तरह का हुआ है। अभी जो हमने रेट रखा हुआ है वो है 3450 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। उसमें अभी जब तक हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं है, अभी उद्घाटन के तौर पे हमने 500 रुपये पर स्क्वायर फीट का छूट दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है। और इसमें अलग अलग स्क्वायर फीट का फ्लैट है।
तो मान लीजिए 1300 स्क्वायर फीट का भी फ्लैट है, 1350 का भी है, 1400 का भी है, 1500 का भी है, तो उस हिसाब से रेट मतलब आप ये समझ लीजिए 38 लाख से शुरू होके और 45 लाख तक के बीच में फुली फर्निश्ड आपको एक अपना घर मिलेगा। ये है हमारा। आप दोनों यहाँ के जो ऑनर हैं उन दोनों का नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपक मेहता है और ये हमारे शिवशंकर झा जी हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के उमगांव स्थित एक निजी स्कूल में वैश्य समाज की विधानसभा स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। हरलाखी प्रखंड के उमगांव स्थित एक निजी स्कूल में वैश्य समाज की विधानसभा स्तरीय बैठक गोपाल शाह की अध्यक्षता में हुई। इसका संचालन अशोक शाह ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए लक्ष्मी प्रसाद ने कहा कि किसी भी दल से टिकट नहीं मिलने के बाद वैश्य समाज से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शोभित साव को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इनका नामजदगी का पर्चा को रद्द करा दिया गया। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लगने से पहले सरकार अपने हिसाब से पदाधिकारियों का तबादला करते हैं ताकि शासन और पावर का दुरुपयोग कर सकें। सरकार के गलत नीतियों से वैश्य समाज के लोग आहत हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार हो या एनडीए गठबंधन की, सबने वैश्य समाज और पिछड़ा अति पिछड़ा के साथ शोषण करने का काम किया है। इस दौरान विधानसभा के विभिन्न गांवों से आए लोगों से विचार विमर्श किया गया कि ऐसी परिस्थिति में किस उम्मीदवार को समर्थन दिया जाए। वहीं एक वक्ता के द्वारा एनडीए के समर्थन में बोले जाने पर उपस्थित लोग यह कहकर भड़क उठे कि जिसकी सरकार में शोभित शाह का नॉमिनेशन रद्द करवाया गया, ऐसी पार्टियों को हम लोग किसी भी हाल में समर्थन नहीं देंगे। बैठक में मनोज शाह, शंभू शाह, प्रकाश शाह, प्रमोद कुमार शाह, धर्मेंद्र शाह सहित दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित थे। अग्रवाल तेली कहाँ है? सुशील मोदी तेली का हत्यारा में खुले रूप से कहता हूँ, तेली को आगे नहीं बढ़ने देता था सुशील मोदी। लक्ष्मी प्रसाद, बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से आता हूं और तेली वैश्य संगठन का उद्देश्य है वैश्य सामूहिक वैश्य को संगठित कर राजनीति की एक नया दिशा तय करना है यहाँ हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में। और इन्हीं बातों को लेकर के पूर्व में भी हमारी बैठक हुई है और लगातार हमारा हो रहा है। न हमारा एनडीए से शत्रुता है और न यूपीए से मित्रता है, न एनडीए से शत्रुता है और न यूपीए से मित्रता है। हमारा जो 74 वर्षों तक ये मधुबनी जिला जो है 10 विधानसभा क्षेत्र का जिसका यह जिला है और 74 वर्ष से आज तक तेली जाति को एक भी उम्मीदवार किसी भी पार्टी ने देने का काम नहीं किया। उसके विरुद्ध हम संगठित होकर के हम सामूहिक सर्व वैश्य समाज को संगठित कर अति पिछड़ा वर्ग को संगठित करके इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाना है हमको। और यह संघर्ष आज नहीं, हम पूरे विधानसभा पूरे राज्य तक हम गए हैं। हम मुंगेर में भी गए हैं, हम बांका में भी गए हैं, हम हरलाखी में भी आ रहे हैं, तो हम बेनीपट्टी में भी काम कर रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में इस दोनों के विरुद्ध हम अपने संगठन को अपनी जाति को संगठित कर मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नहीं, मैं पूरे सहमत हूं कि सरकार चुनाव से पूर्व नए नए पदाधिकारियों का पदस्थापन कर अपने पक्ष के पदाधिकारियों का पदस्थापित करते हैं और वो पदाधिकारी सरकार के मनोनुकूल चुनाव में हो या चुनाव के अन्य कार्य में भी हो, वह निर्णय लेकर के और अन्य सरकार के विरुद्ध जो काम करने वाले हैं या उसके मन के विरुद्ध नहीं चलने वाला है उसको हतोत्साहित और प्रताड़ित करते हैं। तो हाँ, हम मानते हैं शासन पक्ष द्वारा हमें अपमानित किया गया है और हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी जाति को ही चाहे मुंगेर में हो तो मुंगेर में कंचन गुप्ता को जिसको है प्रताड़ित किया गया, बांका जिसका पटना का बांका है सुषमा साहू को प्रताड़ित किया गया, हरलाखी में जिसको रामस्वामी साहू को प्रताड़ित किया गया। यह उदाहरण है, यह हम लोग तय कर रहे हैं और क्या कहते हैं यह तय करके उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि हमको क्या करना चाहिए। इसीलिए आज की बैठक है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाची पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। डीएम ने अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाची पदाधिकारी
सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के द्वितीय एवं तृतीय चरण में होने वाले निर्वाचन हेतु उनके स्तर से की जा रही तैयारी की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। इस बैठक के दौरान अपर समाहर्ता अवधेश राम, प्रशिक्षु सहायक समाहर्ता प्रीति, जिला पदाधिकारी के विशेष कार्य पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं परिवहन कोषांग, मीडिया प्रबंधन कोषांग, स्वीप कोषांग, कार्मिक कोषांग, ईवीएम कोषांग के नोडल पदाधिकारी मौजूद थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी निर्वाची पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि पोस्टल बैलेट वोटिंग अपडेट वैसे मतदाता जो मतदान नहीं कर पाए हैं उनकी सूची पोलिंग सेंटर पर भेज दी जाए। अब वे बूथ पर मतदान करेंगे। सभी बूथों पर मूलभूत सुविधा की समीक्षा अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी से करने का निर्देश निर्वाची पदाधिकारी को दिया गया है। सभी निर्वाची पदाधिकारी को महिला मतदान केंद्रों को चिन्हित कर प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। साथ ही सभी शहर प्रखंड मुख्यालय में ज्यादा से ज्यादा मॉडल बूथ हेतु स्थल का चयन कर आवश्यक तैयारी करने का भी आदेश दिया गया है। सभी बूथों पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराने का आदेश निर्वाची पदाधिकारी को दिया गया है। इसके लिए सभी बूथ पर सैनिटाइजेशन मतदान के एक दिन पूर्व कराने, मतदान केंद्र पर आने वाले प्रत्येक मतदाता का थर्मल स्क्रीनिंग के लिए एएनएम आशा को बूथ टैग कर प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करने का आदेश जिला निर्वाचन पदाधिकारी दिया है। मतदान केंद्र के बायोमेडिकल वेस्ट के पॉली बैग में इकट्ठा कर पीएचसी के माध्यम से निस्तारण हेतु मुजफ्फरपुर भिजवाने का आदेश दिया गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने वाले पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश सभी निर्वाची एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को दिए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी निर्वाचन पदाधिकारी को वोटर स्लिप एवं वोटर गाइड का वितरण बीएलओ के माध्यम से कराने का आदेश दिया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वोटर गाइडलाइन में सभी मतदाता हेतु कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के तरीके बताए गए हैं, जो मतदाताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बूथ पर बीएलओ, सहायक बीएलओ को टैग कर माई आई हेल्प यू काउंटर स्थापित किए जाए ताकि मतदाताओं को मतदान के दिन कोई परेशानी न हो। इसलिए बीएलओ, सहायक बीएलओ का भी प्रशिक्षण दिया जाए। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को उनके प्रखंड स्थित बूथ, विद्यालय के साथ रसोईया, सहायिका टैग करने का निर्देश दिया गया है ताकि पोलिंग पार्टी को भोजन बूथ पर ही उपलब्ध हो सके। सभी निर्वाची पदाधिकारी को उनके विधानसभा के सभी पीसी, सीपी एवं पोलिंग पार्टी व्हीकल का आकलन कर टैग करने का निर्देश दिया गया है। द्वितीय चरण के मतदान वाले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर एवं फुलपरास के निर्वाची पदाधिकारी को मतदान के दिन सुबह 6:45 बजे से मॉक पोल 7 बजे से और मतदान शुरू करने का प्रतिवेदन प्राप्त कर जिला कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इन चारों विधानसभा में, जिसमें मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर और फुलपरास के सभी सेक्टर ऑफिसर, पोलिंग पार्टी एवं अन्य चुनाव कर्मी का बैंक अकाउंट, आईएफसी कोड शीघ्र जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजने का निर्देश दिया गया है ताकि उनकी राशि खाते के माध्यम से भेजी जा सके। सभी बूथों पर शाम 5 बजे के बाद रोशनी की वैकल्पिक व्यवस्था तथा पेट्रोमैक्स आदि की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है ताकि रोशनी के अभाव में मतदाता, मतदान कर्मियों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी विधानसभा के एनडीए समर्थित वीआईपी के उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ ने मां दुर्गा के शोभा यात्रा में शामिल हुए। कई जगहों पर उन्होंने माता की डोली को कंधा भी दिया। और इस बार भी जो नीतीश और निर्मोदी का गठबंधन है, एनडीए की सरकार है, बिहार में नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी लोग तैयार हैं। इसलिए कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं है। बहुत बड़ा गैप है क्योंकि पिछले बार जिन लोगों ने इस बटन को दबाया था और वो 5 साल देख चुके हैं कि हमारे साथ क्या धोखाधड़ी हुई है। इसलिए इस बार मधुबनी विधानसभा की जनता धोखा खाने को तैयार नहीं है और एनडीए की सरकार के लिए नाव छाप पर जो वीआईपी पार्टी का है, एनडीए का अभिन्न अंग है, इसके नेता नीतीश कुमार जी हैं, उस पर मोहर बनाने के लिए बिहार की जनता, बटन दबाने के लिए बिहार की जनता तैयार, मधुबनी की जनता तैयार है। सुमन महासेठ जिंदाबाद। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद नेपाल से शराब तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी 18वीं बटालियन अर्राहा बीओपी के जवानों ने भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ एक नाबालिग तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं 2 शराब तस्कर भागने में सफल रहे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद नेपाल से शराब तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी 18वीं बटालियन अर्राहा बीओपी के जवानों ने गश्ती के दौरान भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ 2 मोटरसाइकिल व एक नाबालिग तस्कर को गिरफ्तार किया। बीओपी प्रभारी ने बताया कि एसएसबी को गुप्त सूचना मिली कि 2 मोटरसाइकिल चालक शराब का खेप भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले हैं। जवानों ने कमलाबाड़ी गांव के समीप पिलर संख्या 265/2 के समीप 2 मोटरसाइकिल पर 2 तस्कर शराब लादकर नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश करने के क्रम में जवानों ने चारों ओर से घेराबंदी शुरू किया। एसएसबी जवानों की सक्रिय देख शराब तस्कर शराब लदी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार होने लगा, जिसमें एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया। बीओपी प्रभारी ने बताया कि 2 मोटरसाइकिल पर 300 ml के 550 बोतल नेपाली शराब बरामद किया गया है। शराब तस्कर को जयनगर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर।
बासोपट्टी थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान नेपाली शराब सहित 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। थाना प्रभारी के आवेदन पर हुई प्राथमिकी दर्ज। बासोपट्टी थाने में एक बीएलओ सह पंचायत शिक्षक पर आचार संहिता उल्लंघन मामले को लेकर हुई प्राथमिकी दर्ज। 29 अक्टूबर को त्रिलोकनाथ +2 उच्च विद्यालय कलवाही में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे तेजस्वी यादव। बाबूबड़ी विधानसभा की जदयू उम्मीदवार मीना कामत के समर्थन में आरसीपी सिंह एवं मंत्री संजय झा ने खाजेडी में किया जनसभा को संबोधित। फुलपरास विधानसभा के महागठबंधन समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार कृपानाथ पाठक ने कोसी दियारा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। हरलाखी विधानसभा के निवर्तमान विधायक सुधांशु शेखर के प्रति जनता का आक्रोश। सड़क, अस्पताल सहित विभिन्न समस्याओं पर 5 साल का हिसाब मांग रही है जनता। मधुबनी शहर से सटे जगतपुर में मिथिलांगन डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय का हुआ उद्घाटन। हरलाखी प्रखंड के उमगांव स्थित एक निजी स्कूल में वैश्य समाज की विधानसभा स्तरीय हुई बैठक। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन पदाधिकारी के साथ की समीक्षा बैठक, दिए कई आवश्यक निर्देश। मधुबनी विधानसभा के एनडीए समर्थित वीआईपी के उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ ने मां दुर्गा के शोभा यात्रा में हुए शामिल। और भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी 18वीं बटालियन अर्राहा बीओपी के जवानों ने भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ एक नाबालिग तस्कर को किया गिरफ्तार। जयनगर प्रखंड के देवधाउतरी पंचायत के सरपंच सुजीत शाह के नेतृत्व में पंचायत के कई गांवों में वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर पंचायत के कई वार्ड सदस्य के अलावा कई अन्य लोग भी मौजूद थे। जयनगर प्रखंड के देवधाउतरी पंचायत के सरपंच सुजीत शाह के नेतृत्व में गांव के कई स्थानों पर वृक्षारोपण किया गया। सरपंच ने बताया कि पौधा लगाना उद्देश्य एक है कि मानव जाति को बचाना है। हालांकि पौधारोपण से कई तरह के लाभ हैं, लेकिन सर्वप्रथम मानव जाति को बचाना मुख्य है। सरपंच ने कहा कि प्रकृति की सुरक्षा और गांव की खुशहाली के लिए कई जगहों पर बट का वृक्ष लगाया गया है। पौधारोपण अभियान हमेशा किया जाएगा, जबकि लोगों को इस काम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। इस मौके पर वार्ड सदस्य लक्ष्मण पासवान, कुशेश्वर शाह, मोहम्मद नईम, भगवान लाल शाह सहित कई लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। दरभंगा पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं मधुबनी में लोगों ने वर्चुअल के माध्यम से इस रैली को शहर के सूरी स्कूल पर सुना। एक बार मां सीता जी से प्रार्थना की थी और विद्यापति जी ने मां सीता जी से कहा था, जन्मभूमि अच्छी मिथिला समारोह है मां, कनी आबी अपन नहर निहारो है मां। योगी और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मेरे मित्र भाई मुकेश साहनी जी को कोरोना हो गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री भाई सुशील मोदी जी को भी कोरोना से लड़ना पड़ रहा है। मैं बिहार के किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जो इस गहमा गहमी के समय कोरोना से ग्रस्त है, तो मैं उन सबके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करता हूं। बिहार के नागरिक भी इस कोरोना के संकट काल से अगर कोई बीमार है तो जल्द स्वस्थ हो जाए, यही मैं प्रार्थना करता हूं। साथियों, महाकवि विद्यापति ने इस क्षेत्र के लिए एक बार मां सीता जी, आज मां सीता
अपने नैहर को तो प्रेम से निहार ही रही होगी, अयोध्या पर भी आज यहां की नजर अवश्य होगी। सदियों की तपस्या के बाद अब आखिरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। वो सियासी लोग जो बार बार हमें तारीख पूछा करते थे, बहुत मजबूरी में अब वो भी तालियां बजा रहे हैं। मां सीता के इस क्षेत्र में आकर मैं यहां के लोगों को राम मंदिर निर्माण की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आप उसके प्रमुख हकदार हैं। भाई और बहनों, भाजपा की पहचान है, एनडीए की पहचान है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देश में पहली बार ये हुआ है जब मैनिफेस्टो को उठाकर ये आकलन लगाया जा रहा है कि अब आगे कौन सा कदम सरकार उठाने वाली है। हमने कहा था हर किसान के बैंक खाते में सीधी मदद भेजेंगे। आज करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की सीधी मदद किसान के खाते में जमा कराई जा चुकी है। दूध हो, सब्जी हो, मछली हो, कोशिश ये है कि बिहार के अलग अलग जिलों में जो बेहतरीन उत्पाद पीढ़ियों से उपजते हैं या तैयार होते हैं, उनसे जुड़े उद्योग लगाए जाएं। इसके लिए जरूरी सुविधाएं गांवों में तैयार की जा रही है। गांवों में भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया गया। गांव में इन सुविधाओं के लिए निवेश बढ़े, इसके लिए जरूरी कानूनी सुधार किए गए हैं। छोटे किसानों को बिचौलियों से, उनकी चंगुल से बाहर निकालकर कृषि उत्पादक संघों एफपीओ से संगठित किया जा रहा है। ऐसे ही एफपीओ और दीदियों के समूह भंडारण की सुविधाओं से लेकर कृषि उद्योगों तक को चलाने वाले हैं। बिहार के युवा उद्यमियों, स्टार्टअप के लिए भी अनेक अवसर नए कृषि सुधारों से बनाए जा रहे हैं। सरकार बनने के बाद और यहां नीतीश जी की ताकत मिलने के कारण कोसी महासेतु का काम कई गुना तेजी से आगे बढ़ा और कुछ दिन पहले ही मुझे कोसी महासेतु के लोकार्पण का सौभाग्य मिला। इससे 300 किलोमीटर की दूरी 20-22 किलोमीटर तक सिमट गई है। अब 8 घंटे की यात्रा सिर्फ आधे घंटे में ही पूरे होने लगी है। साथियों, ऐसी सुविधाएं किसान, व्यापारी, उद्योग जगत, विद्यार्थियों को, हर किसी को लाभ देती है और युवाओं के लिए रोजगार के साधन पैदा करती है। बिहार के लोगों को, मिथिलांचल के लोगों को विकास के ऐसे ही कामों की रफ्तार बढ़ाने के लिए मतदान करना है। साथियों, बिहार के विकास के व्यापक रोडमैप का अगला चरण है
आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर मिथिलांचल, यहाँ मिथिला पेंटिंग, कृषि, डेयरी उद्योग, मछली के उत्पादन और कारोबार से जुड़ी अनेक संभावनाएं हैं। मिथिलांचल के लिए तो कहा ही जाता है कि पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, विद्या प्रतिग्नि ई मिथिला थी। ऐसे में पान, माछ, मखाना, इन सब में आत्मनिर्भर भारत को ताकत देने की बहुत बड़ी संभावना इस क्षेत्र में है। समस्तीपुर तो एक प्रकार से देश में कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़ी रिसर्च का हब बन चुका है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर जगह भी गरीबों के लिए दिवाली और छठ पूजा तक मुफ्त में राशन की व्यवस्था की गई है। बाढ़ के दिनों में सरकार की इन योजनाओं ने गरीबों की बहुत मदद की है। साथियों, इस क्षेत्र में पानी से होने वाली बीमारियों की दिक्कत हमेशा से ही रही है। इस दिक्कत का एक बड़ा इलाज है हर घर पीने का शुद्ध पानी पहुंचे। बीते समय में पूरी ताकत से बिहार में ये काम किया गया। अगर मैं दरभंगा और मधुबनी की ही बात करूं तो इस क्षेत्र में 11 लाख से ज्यादा घरों को पाइप कनेक्शन से जोड़ा गया है। बहुत जल्द बिहार देश के उन राज्यों में होगा जहां पर घर में पीने का साफ पानी पाइप से ही पहुंचेगा। तब ये गंदे पानी से होने वाली बीमारी नहीं होगी। किसी मां को अपना लाल, अपनी लाडली को खोना नहीं पड़ेगा। हमने ये संकल्प लिया है और इसे भी पूरा करके दिखाएंगे। भाई और बहनों, एनडीए का यही ट्रैक रिकॉर्ड आज बिहार के जन जन को आश्वस्त करने वाला है। एनडीए ने, भाजपा ने विकास का जो रोडमैप अपने मैनिफेस्टो में खींचा है, उस पर तेजी से अमल होगा, ये तय है। और तेजी से आगे बढ़ेंगे। दरभंगा में एम्स बनने से मिथिलांचल को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। दरभंगा एम्स के लिए 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा मंजूर किए गए हैं। एम्स बनने से यहां के लोगों को उद्योगों के लिए नए अवसर बनेंगे। युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बनेंगे। गरीबों के लिए जो 10% गरीबों के लिए जो 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसका लाभ भी इस क्षेत्र के युवाओं को मिल रहा है। इसके साथ ही सरकार ने हमारे दलित, पिछड़े, अति पिछड़े भाई बहनों के लिए आरक्षण को जो अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया है, वो भी यहां के नौजवानों के लिए लाभकारी है। साथियों, बिहार की मिथिलांचल की कनेक्टिविटी को
पीएम पैकेज से भी बहुत ताकत मिल रही। पीएम पैकेज के तहत बिहार के गांवों में हजारों किलोमीटर की सड़कों पर काम हुआ है। 55,000 करोड़ रुपए उससे भी अधिक बिहार के रोड नेटवर्क पर खर्च किए जा रहे हैं। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी के आसपास में रोड कनेक्टिविटी ठीक करने के लिए सड़कों पर तेजी से काम चल रहा है। दरभंगा समस्तीपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण का लाभ भी इस क्षेत्र को होगा। साथियों, पहले के समय जो लोग सरकार में थे उनका मंत्र रहा है, पहले जो सरकार में थे उनका मंत्र रहा है, पैसा हजम, परियोजना खत्म। उन्हें कमीशन शब्द से इतना प्रेम था कि कनेक्टिविटी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मिथिलांचल को जोड़ने वाले कोसी महासेतु के साथ क्या क्या हुआ, ये मेरे से ज्यादा आप सभी मेरे भाई बहन जानते हैं, भली भांति जानते हैं। 2003 में जब हमारे मित्र नीतीश जी अटल जी की सरकार में रेल मंत्री थे, अटल जी प्रधानमंत्री थे, तब इस क्षेत्र मांग को पूरा करते हुए अटल जी ने महासेतु का काम शुरू करवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान जागरूकता अभियान को लेकर सूरज सिंह ने लोगों से एक अपील की है। क्या कुछ कहा है इस अपील में, आइए आपको भी सुनाते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, बिहार में चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है और कुछ दिन में मतदान भी डाले जाएंगे। आज मेरा मुख्य तौर पे आप सभी युवाओं और यूथ से अपील है कि आप जाति, धर्म, मजहब, पार्टी से ऊपर उठ के से ज्यादा मतदान करें और एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जो शिक्षा, रोजगार, विकास और सभ्य समाज बनाए। इसके लिए हम युवाओं को आगे आना पड़ेगा। जिस तरह 19वीं शताब्दी इंग्लैंड की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी, उसी तरह 21वीं शताब्दी हम भारतीय युवाओं की शताब्दी है। हम युवाओं में असीम शक्ति और ऊर्जा है। इस शक्ति का सही उपयोग कर समाज और देश को उन्नति की ओर अग्रसर करें। बिहार तभी बदलेगा जब हम युवा साथ आएंगे, क्योंकि बिहार की दिशा और दशा हम युवाओं को ही तय करनी है, क्योंकि भारत भी युवाओं का देश कहा जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और एक अच्छे प्रतिनिधित्व को चुनें, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। एक सभ्य समाज से ही सभ्य धर्म और सभ्य देश का निर्माण होता है। क्योंकि संघर्षों की छाया में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर मुरझाता है जिस ओर जवानी चलती है। क्योंकि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। इतिहास गवाह है, चाहे वो छात्र आंदोलन हो या जेपी आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो या जलियांवाला बाग हो, इन सबों में ने छात्रों ने बढ़ चढ़ के योगदान दिया है। चाहे वो भगत सिंह हो, विवेकानंद या सुभाष चंद्र बोस हो, इन सभी ने अपना योगदान दिया है। इसीलिए आज आपसे अपील है कि आप यूथ और युवा आगे आएं और एक समृद्ध बिहार और खुशहाल बिहार बनाएं। जय हिंद, धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।